नमस्कार। दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वीरवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग रही, वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के अलावा सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला हुआ था। यूं तो राजस्थान की जनता हर 5 साल बाद बदलाव करती है, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ दिख रहा है। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जहां 99 सीट लेकर बहुमत से 1 सीट दूर रह गई थी, वहीं बीजेपी 163 के मुकाबले 73 सीटों पर ही सिमट गई थी। राजस्थान के रण में दोनों मुख्य पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई, लेकिन 200 सीट वाली विधानसभा में अलवर की तिजारा की सीट राजस्थान ही नहीं, देसी व विदेशी मीडिया की सुर्खियां खूब बटोर रही है। यहां सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अलवर सांसद महंत योगी बालकनाथ व कांग्रेस उम्मीदवार इमरान खान के बीच है। चुनाव पूरी तरह से हिंदू मुस्लिमों में बटा नजर आ रहा है। वहीं दलित नेता चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उद्यमी बाबा बालकनाथ के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वहीं अनुसूचित समाज की वोट यहां निर्णायक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बाबा बालकनाथ व इमरान खान के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के दलित नेता की ओर से तिजारा में डेरा डाला हुआ है, इसका लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिल सकता है। वहीं अंतिम समय में यूपी के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की सभा में घंटों देरी के बावजूद भारी तादाद पासा पलटने वाली कही जा सकती है। हालांकि इसका फैसला तो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के दिन ही हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से योगी महंत बाबा बालकनाथ की जीत के बाद तिजारा के लोगों को अयोध्या यात्रा की बात कर रहे हैं, ऐसे में चर्चा है कि तिजारा के लोग अयोध्या जाएंगे या फिर वहीं। हरियाणा के नेताओं ने अभी से भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। नामांकन के दिन भी मैं यहाँ पर आया था और नामांकन के दिन आकर के मैंने राजस्थान की जनता जनार्दन से अपील की थी कि भाइयों बहनों, यहाँ पर हम लोग जिन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतार रहे हैं, वहां केवल तिजारा के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि तिजारा को राजस्थान का सितारा बनाने की दृष्टि में आपके बीच में कर रहे हैं। भाई बहनों, हम सब जानते हैं 5 साल राजस्थान के कांग्रेस नेतृत्व सरकार के कार्यकाल अत्यंत पीड़ादायक और राजस्थान की एक जनता को कराने के लिए मजबूर करने वाली सरकार रही है। इस सरकार के पास न विकास की कोई कार्य योजना है, न कोई कार्यक्रम है। इस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अराजकता, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, माफियागिरी इस सरकार की पहचान बन चुकी है। इस सरकार के कारनामों के कारण आज राजस्थान, जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता रहा है। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है, संतों ऋषि मुनियों के सानिध्य में, जिसने देश के अंदर अपना एक गौरव प्राप्त किया था और राजस्थान आज करा रहा है। और ये बेटा, इस सरकार के कारण आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 हुआ है। इस सरकार के कारण
पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं करता और युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस भी नहीं कर पाता। देखो, जब भारत आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, पूरी दुनिया पौड़े बिछा करके उनके स्वागत करने के लिए उतावला दिखाई देती है। ये 142 करोड़ लोगों का स्वागत है, पूरा देश गौरवान्वित होता है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आज कोई आतंकी वारदात नहीं हो सकता है, कर नहीं सकता। आतंकवादी और आतंकवादियों के आंकड़ों को भी पता है कि अगर आतंकी घटना को अंजाम दिया तो फिर इसका खामियाजा क्या होगा, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, ये समस्या नहीं, समाधान पर विश्वास करता है। समाधान भाइयों बहनों, आपने देखा होगा समाधान किस रूप में समाधान, हर समस्या का समाधान। कांग्रेस ने आतंकवाद किया, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके इसकी समस्या का समाधान दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद किया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाएं देकर के इसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अराजकता की, मोदी जी ने कनेक्टिविटी देकर के इसका समाधान दिया। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, यह मोदी जी ने साकार करके दिखाया है। इंडस्ट्री लग रही है, इसके लिए नए नए स्कीमें बन रही है। ये नया भारत है, सुरक्षा का वातावरण देश के अंदर अच्छा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में यह अराजकता की ओर बढ़ चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों में आज आया हूं आपके पास, एक तरफ विकास मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी कितने बड़े पैमाने पर, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय बना दिए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, 9.5 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए गए। और यही नहीं, विकास की हर योजना का लाभ, चाहे वह हर घर नल योजना के माध्यम से हो, चाहे वह कोरोना कालखंड समेत अगले 5 वर्ष के लिए 5 किलो राशन हर गरीब को उपलब्ध कराना, 80 करोड़ गरीब भारत के अंदर प्रतिमाह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाले राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। भाइयों बहनों, ये भारत विकास भी कर रहा है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, युवाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है, तो साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। और ये नए भारत का ही परिणाम है भाइयों बहनों, ये नया भारत ही है। कांग्रेस के समय में राम मंदिर के लिए हमारे पूज्य संतों को आंदोलन करना पड़ रहा था। आंदोलन किस रूप में, हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के लोग हंसते थे, हम लोग जब बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने नारा बदला था, रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। और गुलामी का ढांचा हटाना, और फिर मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कोई संदेह किसी को, कोई संदेह? कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता क्या? कांग्रेस रहती तो कोरोना समाप्त हो गया होता क्या? भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, श्री महाराज बाबा बालकनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है, जिससे सितारा के रूप में तिजारा के भविष्य को
इच्छुक हैं? थोड़ा तिजारा लगता है कि अयोध्या जाने का इच्छुक है? आप मुझे एक बात बताओ कि आपका वोट रूपी आशीर्वाद कमल चुनाव चिन्ह पर श्री बालाघनाथ जी को प्राप्त होगा? सभी लोग सहमत हैं? और मैं भी बालाघनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारे। अयोध्या की व्यवस्था हम लोग देख लेंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। परसों एक दिन की छुट्टी रहेगी। उस दिन घर घर जाकर के कन्वेंसिंग और फिर 25 नवंबर को पहले मतदान, फिर सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोगों की जमानत जब्त करेंगे। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं यहां के पूर्व विधायक श्री मामन सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरा उनसे आपसे संबंध नहीं, जब मैं सांसद था तब से मेरा उनसे संबंध है। वे लोकप्रिय विधायक के रूप में काम किए और जब बाबा बालकनाथ जी की घोषणा हुई, उन्होंने कहा कि मैं भी बाबा बालकनाथ जी के साथ खड़ा होकर के उनको समर्थन करता हूं। आज मैं उनका स्वागत करता हूं। इस मंच पर आए हैं हमारे पूज्य संतजन, आए हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण आए हैं, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधिगण आए हैं। इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करते हुए आप सबका आह्वान करता हूं 25 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर बाबा बालकनाथ जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। सभी लोग सहमत